हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की टेस्ट जो है हमारी 22 अक्टूबर को। मैं इवनिंग को उसको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप 23 अक्टूबर को उसको 9 बजे से 11 बजे तक, मतलब 9 बजे से 11 बजे तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो सुबह के, ठीक है। क्योंकि वही एक्चुअली हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का टाइमिंग होता है, तो इसीलिए हम वैसे ही हमारा माइंड प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो चलो, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपीएससी मेंस 2022 का, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, फालतू कुछ नहीं। बट हाँ, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं क्योंकि मुझे आते थे तो मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखो, डिस्कस पूछा है तो डिस्कस बोला है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का पोटेंशियल बताना है, फिर उसके कंसर्न्स बताना है, फिर वे फॉरवर्ड बताना है, क्योंकि डिस्कस पूछा है, ठीक है। 150 वर्ड का क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड, जो कि बना है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो पहले तो मैंने यहाँ पे मैप ड्रॉ किया है, क्योंकि इसका लोकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको किसी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे डेक्कन ट्रैप, तो आपको दिखाना है इंडिया में कहाँ पे डेक्कन ट्रैप है, तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। थोड़ा मैप आज का ठीक से नहीं आ रहा था, तो आपको लगेगा ये कैसे बना दिया अजीब सा, तो ऐसा नहीं, बट ठीक है, बना दिया मैंने। तो ये डेक्कन ट्रैप है जो कि वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में लोकेट करता है। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, द डेक्कन ट्रैप इज अ लार्ज वोल्केनिक प्लाटो लोकेटेड इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया। इट हैज सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल हम अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही यहाँ पे वर्ड लिमिट दे रखी है 250 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन देखो यहाँ पे कीवर्ड जो है ये डिस्कस बोला है। तो जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस पूछा जाता है, तो वहाँ पे हमें बताना होता है कि जिससे रिलेटेड पूछा है उसकी सिग्निफिकेंस हो, चाहे उसके कंसर्न जो भी है, जो भी पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी पहली हेडलाइन, मतलब सब हेडलाइन डाल के उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फिर बाद में वहाँ पे अगर कुछ कंसर्न चैलेंजेस आते हैं तो वो भी लिखने हैं, वे फॉरवर्ड में बताना है कि क्या करना चाहिए, और लास्ट में एटलीस्ट 2 लाइन्स का कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पे सब हेडिंग दे रखी है कि नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही मैंने यहाँ पे सब हेडिंग दी है। तो यहाँ पे मिनरल्स, जो नेचुरल रिसोर्स में आता है मिनरल्स सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं बट काफ़ी मिनरल्स डेक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं। डेक्कन ट्रैप हैव रिच मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड। यहाँ पे बॉक्साइड भी मिलता है, बट मैंने लिखा नहीं, बट आप लिखिए बॉक्साइड भी मिलता है। तो ये किस लिए इसेंशियल है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो ये जो रॉ मटेरियल मिलता है डेक्कन ट्रैप में, उसका इस्तेमाल हम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्हीं से चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह से भी कहे तो चलेगा। सेकंड लिखा है मैंने यहाँ पे, फाउंड कोल रिजर्व इन डेक्कन ट्रैप। जो कोल रिजर्व जो है, तो वो भी यहाँ पे डेक्कन ट्रैप में मिलते हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट फॉर पावर जनरेशन। क्योंकि आपको पता है कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो ऐसी है कि जो कोल की इलेक्ट्रिसिटी से ही चल सकती है। क्योंकि इंडिया ने भी बोला था, जब वो कोल को फेज आउट करने की बात हो रही थी, कॉप कितनी 25 या 26 में हो रही थी, तब इंडिया ने बैक ऑफ किया था। क्योंकि इंडिया को पता है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इतनी जल्दी से वो कोल को नहीं छोड़ सकता है। इतनी पावर, मतलब इतना पावर नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं आता है जितना कि इंडिया की नीड है। तो इसीलिए इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया था, इवन चाइना ने भी किया था, ठीक है। तो कोल रिजर्व भी यहाँ पे डेक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं। थर्ड है यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टाइल सॉइल। यहाँ पे आपको पता है, मैंने एग्जांपल भी लिखा है, डेक्कन ट्रैप में रेगुर सॉइल मिलती है। रेगुर मतलब ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलती है, जो कि कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए और टोबैको के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल मानी जाती है। और यहाँ पे ये इनके प्लांट्स बहुत अच्छे से आते हैं, शुगर केन के, कॉटन के, टोबैको के, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल है और वो भी फर्टाइल है। तो यहाँ पे वो डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। नेक्स्ट फोर्थ लिखा है मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे कि मैंने बोला वेस्टर्न साइड पे आता है डेक्कन ट्रैप, तो वेस्टर्न घाट भी यहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। टिम्बर मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन टिम्बर भी मिलता है, जिससे हम फर्नीचर और ये सब अदर चीज़ें बना सकते हैं। और जो ये मेडिसिनल प्लांट है, उससे हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने की जो हमारी पद्धत है, उसको हम जारी रख सकते हैं। तो ये भी डेक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं। तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो हमें यहाँ पे डायमेंशंस ऐड करने, जैसे कि इकोनॉमिक वाले हो गए, अभी हमने एग्रीकल्चर वाला ऐड कर दिया, ये कोल रिजर्व वाला, जैसे कि ये रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज होते हैं, उसमें आता है। और मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे कि साइंस और टेक का भी पार्ट माना जा सकता है। तो इस तरह से सारे डायमेंशन ऐड करने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक और जोग्राफिकल, एग्रीकल्चर, सब यहाँ पे डायमेंशन उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिखा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी है यहाँ पे पाए जाते हैं डेक्कन ट्रैप में। हैव पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सबसे फेमस कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट 6 है, यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैसेज भी मिलते हैं डेक्कन ट्रैप में, जिसका इस्तेमाल हम एज अ एनर्जी रिसोर्स करके हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है एनर्जी पोटेंशियल। अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल देखा जाए तो विंड एनर्जी भी जनरेट होती है डेक्कन ट्रैप में, और सोलर एनर्जी भी। जैसे कि गुजरात का कच्छ रीजन है, वहाँ पे सोलर एनर्जी पार्क्स भी है और वहाँ पे ये सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। और विंड एनर्जी जो है सातारा और पुणे में ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि महाराष्ट्र में लोकेट करते हैं ये दो प्लेस। पुणे तो सबको पता होगा, सातारा भी महाराष्ट्र में ही लोकेट करते हैं, वहाँ पे विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं। ठीक है। और 8 देयर आर कंसर्न्स एज फॉलोज। वहाँ ये फिर भी यहाँ पे कंसर्न्स है। क्या कंसर्न्स है? क्योंकि डिस्कस पूछा है तो हमें यहाँ पे कंसर्न भी बताना है। जैसे कि सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है वहाँ पे, नेचुरल एक्टिविटीज़ भी है। बट इसकी वजह से अगर सॉइल इरोजन होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो इससे क्या होता है? लीडिंग टू रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूस जो होता है, चाहे वो जवार हो, कॉटन हो, शुगर केन हो, उसका जो प्रोड्यूस होता है उसकी यील्ड जो होती है उसमें डिक्रीज हमें दिखाई देता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मतलब सेकंड कंसर्न जो है वो ये है कि मिनरल ओवर एक्सट्रैक्शन होता है। मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं यहाँ पे, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, तो उसका ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो उससे क्या होगा? लीडिंग टू या रिजल्ट उसका क्या होगा? अगर हम ज़्यादा उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होगी, हमारा एनवायरमेंट है वो डैमेज होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चिंताजनक है। नेक्स्ट थर्ड अगर कंसर्न देखा जाए तो वो है पोल्यूशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। काफ़ी वेस्टर्न घाट में काफ़ी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। अपने केरला की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उतनी दूरी तक हमारा डेक्कन ट्रैप नहीं है, कर्नाटक तक ही हमारा डेक्कन ट्रैप है। कर्नाटक और तेलंगाना और ऊपर थोड़ा मध्य प्रदेश, इधर गुजरात का पार्ट आता है डेक्कन ट्रैप में। तो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। इससे क्या होता है? इससे हमारा जो एयर है, वाटर है, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है। एयर मतलब सांस नहीं ले पाते हैं, दिक्कत आने लगती है, प्योर एयर नहीं होती है, अच्छा वाटर नहीं होता है, जो ड्रिंकेबल वाटर बोलते हैं वैसा वाटर, क्योंकि कंटेमिनेशन होने के बाद वो ड्रिंकेबल रहता ही नहीं है ना। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ कंसर्न हमारा ये है कि क्लाइमेट वनरेबिलिटी। क्लाइमेट वनरेबिलिटी मतलब कि कभी भी बारिश आ रही है और उससे क्या होता है? इरेटिक रेनफॉल ड्रॉट्स आने लग जाते हैं। तो इससे सूखा पड़ने की वजह से फिर हमारी वही हाल, लाइवलीहुड जो है हमारा लॉस होने लगता है। तो ये सब कंसर्न्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में जो जलयुक्त शिवार प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में हमें ये करना चाहिए, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए। और जो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये जो है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड में हम कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, ये सब करते हैं तो ये जो हमें कंसर्न्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। और लास्ट में हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है कि डेक्कन ट्रैप होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हावेवर, addressing above concerns would help long term resource availability and development। तो ये यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है। थोड़ा मैंने बोला ना पॉइंट ज़्यादा ऐड कर दिए थे तो इसीलिए वो थोड़ा लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।